टेटनस का मर्ज। ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैल सकती, यानी इट इज़ नॉट ए कंटेजियस डिजीज़। इसका बायस एक मखसूस किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कहते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कि दुनिया के हर जगह हर माहौल में पाया जाता है, ख़ास तौर पर जहाँ सैनिटरी सिस्टम और सेहत व सफाई का माहौल मेयारी ना हो, तो वहाँ ये मट्टी में, डस्ट में, इसके अलावा हॉस्टल में जहाँ पर अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, लेबर रूम्स में जहाँ पर अगर वहाँ पर हाइजीनिक स्टैंडर्ड और मेजर्स पूरी तरह ना बहाल किए हों, उसका ख्याल न रखा जाए, तो वहाँ ये जरासीम इंसान के अंदर चले जाते हैं। यानी ये पर्सन टू पर्सन कंटेजियस नहीं है। ये इसलिए या ये जरासीम जो है ये इंसानी जिस्म के अंदर जल्द की वुंड्स, लेसरेशंस, एब्रेजन्स, उसमें पोर्स वगैरह आ जाए, वहाँ से दाखिल होते हैं और दाखिल होके जल्द के ज़रिए दाखिल होते हैं और इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बाहर ये स्पोर की फॉर्म में होता है। इसके बाद ये स्पोर जब जिस्म के अंदर चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो वहाँ ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, जिसे हम रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं, तकसीम दर तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, इनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसमें सबसे पहली बात जो दिलचस्प कह लें या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि ये डायरेक्ट बैक्टीरिया जो है ये हार्मफुल नहीं है। ये पैदा करता है एक न्यूरोटॉक्सिन जिसे हम टेटनोस्प्लाज्मिन कहते हैं। ये जो टॉक्सिन होता है ये फिर पेरिफेरल नर्व्स के जो टेंडन्स होते हैं, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, उनके थ्रू ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। वहाँ मोटर सिस्टम को डीरेंज करता है, उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, यानी उनका वो फंक्शन जिससे हमारे मोटर सिस्टम के स्केलेटल मसल जो है कंट्रैक्शन करते हैं, फिर रिलैक्सेशन होती है, फिर कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, उनमें जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है उसको बिल्कुल ये इनहिबिट कर देते हैं, ये टॉक्सिन जो, जिसकी वजह से ये होता है कि ये लगातार यानी परसिस्टेंट मस्कुलर कंट्रैक्शन जो कि बहुत ही पेनफुल होती है, वो जिस्म के तमाम हिस्सों में पैदा हो जाती है। इसको आप लोकलाइज्ड भी कह सकते हैं। इसके बाद एक किस्म जनरलाइज्ड होता है, एक किस्म जो है नियो नेटोरम में होता है, यानी कि टेटनस नियोनेटोरम, यानी कि जो बच्चे नियोनेट्स होते हैं, नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं, उनमें भी ये जरासीम दाखिल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर प्रेग्नेंट औरतों को टेटनस के इंजेक्शन ना लगाए जाए और वो जरासीम उनमें मौजूद हों, तो वो जब बच्चा पैदा होता है और डिलीवरी के दौरान, लेबर के दौरान, वो जब बर्थ कैनाल यानी वेजाइनल कैनाल में से पास करता है, तो वहाँ से भी जो वो दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, तो वो अगर आपका सामान जो है वो सही तरह स्टरलाइज नहीं होगा, तो ये जरासीम जो होते हैं बैक्टीरिया, वो भी उसके थ्रू दाखिल हो जाते हैं, खून में, बच्चे के खून में चले जाते हैं। और ये बहुत ही अगर मर्ज अगर फैल जाए तो बहुत ही होलनाक ये फैटल डिजीज़ है और जिसका कोई भी इलाज नहीं। इसका सिर्फ प्रिवेंशन होती है कि आप फौरी तौर पर, अगर आपको कहीं भी एक्सीडेंट होता है, आपको सड़क पर गिरते हैं, या आपको पेट्स जो होते हैं, कैटल जितने भी घर में होते हैं उसमें कैट्स आ जाते हैं, फिर आपकी शीप्स आ जाती हैं, आपके गोट्स आ जाती हैं, काउज आ जाते हैं,
जो भी पालतू आपके जानवर हैं, मतलब वो उनके अगर वो भी आपको कट करते हैं तो उनके थ्रू भी ये जरासीम जो है आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। यानी ये जो जरासीम है ये जो एनिमल्स जो होते हैं उनके इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। इसलिए आप ये ना कहें कि आम रूटीन तो लोगों में शऊर पैदा हो चुका है कि जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट होता है, बड़े क्या बूढ़े क्या बच्चे सब औरतें जनों मर्द को भी ये पता है कि भाई हम सड़क पर गिरे हैं, सड़क का टीका जरूर लगाओ। हर कोई आके कहता है, बड़ा अच्छा शौर लोगों में पैदा हो गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सड़क पर गिरने से ही वो जो है कि वो आप कहते हैं जो मिट्टी नहीं हमें लगी, हम कपड़े ये है वो है, तो टेटनस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, टेटनस का टीका जो है हर सूरत लगवाना चाहिए। अगर आपके पास कोई जानवर ने वो आप जिसको आप साथ खेलते रहते हैं तो वो भी कट करता है, फिर भी आप लगवाएं। और मिट्टी के अंदर अक्सर होता है, या वो लोग जो ज़रायत पेशा होते हैं वो जब पौधों को उसके साथ मतलब उसकी अफसाइश के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस कर रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं उनको, उनके लिए वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसके दौरान उनको कट लग जाता है हाथ के ऊपर, तो उसकी जो 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 खाद होता है ना, एनिमल खाद यानी एनिमल एक्सक्रीटा जिसे उसमें ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि वो एनिमल का फीकल मैटर जो होता है ड्राई, उसमें वो मौजूद होते हैं। और ये बैक्टीरिया इट इज़ वेरी वेरी रेजिस्टेंट, बहुत ही मज़ामत होती है इसमें, हाई टेम्परेचर को, रेडिएशन को, केमिकल्स को रेजिस्ट करता है, और कई 100 साल तक ये मतलब जिंदा रह लेते हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा यही है कि जब आपको कहीं भी कट लगता है, कहीं मतलब आपको मट्टी है, डस्ट लग जाता है, पेट्स होते हैं, मतलब है, या आप कोई भी इस्तेमाल वेजिटेबल्स काट रही हैं, फ्रूट काट रही हैं, आपकी जंग आलूदा चाकू या छुरियाँ हैं, हाँ जी, या आपको कोई कील लग जाता है, जंग आलूदा पुराना लग जाता है, फ़ौरन अपने टेटनस डॉक्टर का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। ये यही एक इसका इलाज है इसके बचाव के लिए। जब ये अलामत पैदा हो जाए, जिसम में टॉक्सिन पैदा हो जाए, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। फिर इसके बाद हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है, जो जो तकलीफ होती है इससे पैदा, हम उसके मुताबिक अद्वियात देते हैं। ये मसला है कि इसकी वजूहत क्या है और इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी क्या प्रोसेस है, ये फैलता किसे। और दूसरी बात ये, जब ये आपके जिस्म में कट्स के थ्रू, वूंड के थ्रू जिस्म में खून में दाखिल हो जाता है, तो फिर अलामात के लिए 1 दिन से लेकर 10 दिन के पीरियड के अंदर अलामात शुरू हो जाते हैं, 1 दिन के अंदर भी शुरू हो जाते हैं। अगर ज़्यादा मकदार में स्पोर्स चले जाते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा है, मकदार ज़्यादा, फ़ौरन वो टॉक्सिन पैदा कर, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको कोई भी जख्म हो जाता है, ये जरूरी नहीं कि आप सड़क के ऊपर गिरते तो आप अपने टेटनस का ना, आप छुरी के साथ फ्रूट काट रहे हैं, वो भी जंगल होता है, उसमें भी हो सकता है। इसीलिए पेट्स रखे हुए, अपने पालतू कुत्ते रखे हुए हैं, बिल्लियाँ रखी हुई हैं पालतू, और दूसरे जानवर रखे हुए, वो आपको मतलब स्क्रैच करते हैं नाखून से, या उसके बाद वो बाइट करते हैं आपको, तो फौरी तौर पर आपने ये लाजमी तौर पर टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। यही एक फौरी तौर पर जो है हरबा होता है बचाव के लिए। अब इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड हो गया कि ये 1 दिन में भी इसकी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि इसने जिस्म के अंदर जाना है, फिर मकदार बढ़ानी है, टॉक्सिन पैदा करने हैं, टॉक्सिन ने फिर जाके सेंट्रल नर्वस में दबा के सेंटर को डिस्टर्ब करना, डिरेंज करना। इसके बाद जो है वो आपके जिस्म के ऊपर वो मस्कुलर परसिस्टेंट मस्कुलर स्पेस जो पैदा हो जाता है। उसके अब अलामात क्या, सबसे ज़्यादा जो मसल जो इस टॉक्सिन से मुतासर होते हैं वो है आपके जबड़े का, ठीक है, इसके बाद गर्दन के, इसके बाद चेहरे के मसल होता है। उसमें क्या आता है, लॉक जॉ, यानी आपको खाने पीने में आपको यहाँ पर जो है ना, इस जैसे लॉक नहीं हो जाता तो आपको जबड़ा, खाने पीने में आपको तकलीफ महसूस है, शदीद तकलीफ महसूस हो। इसके बाद आ जाता है राइसस सार्टोनिकस, यानी जब आपके जो फेशियल नर्व जो है इन्वॉल्व हो जाएगी तो डैमेज हो जाएगी, तो फिर आपके चेहरे के जो है ना वो मतलब मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, स्पैज़म हो जाएगी, कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर कंट्रैक्शन हो जाएगी, आपकी नेक रिजिडिटी हो जाएगी, यानी बहुत सख्ती आ जाएगी। इसके बाद जब ये टॉक्सिन के इफेक्ट जो है सारे मसल्स में चला जाता है, तो फिर आपके एब्डोमिनल मसल में बहुत सख्ती आ जाएगी,
इसके अलावा एक टिपिकल आपका पोस्चर हो जाएगा अगर जो मरीज़ होता है, मैं मरीज़ की बात कर रहा हूँ, जब ये मर्ज नमदार हो जाए उस वक्त की बात है, तो उसमें एक होता है ओपिस्थोटोनस पोस्चर, यानी जिस तरह रेनबो होता है या तीर की कमान होती है, इस तरह इस कदर आपके वो मसल जो है बैक के और इसके आपके लिम्स के मतलब इस कदर कंट्रैक्शन, सीवियर कंट्रैक्शन पेनफुल हो जाते हैं कि वो इस तरह एक मतलब कमान की तरह पूरा जिस्म अकड़ जाता है। इसके अलावा आपको बुखार हो सकता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, पैल्पिटेशन होती है, सांस जहर है, जब मसल जो भी मसल स्केलेटल मसल है वो सीवियर स्पैज कंट्रैक्शन हो जाता है और उसमें रिलैक्सेशन नहीं होती, तो ज़ाहिर है आपकी सांस की जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स हैं वो सब के सब तंग हो जाएगी नालियों सांस की, तो आपको सांस में तकलीफ हो जाएगी जिसे हम डिस्निया कहते हैं। खाने पीने के नाली के मसल जो होता है वो भी मुतासर होंगे, तो वो आपको खाने पीने में डिस्फेजिया महसूस होगा। तो इसके अलावा आपको बोलचाल गुफ्तगू में तकलीफ महसूस होगी, जिसमें ज़बान के मसल जो है जितने भी मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा उनमें सख्ती आ जाती है। ख़ास तौर पर वेंटिलेशन जो है प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुतासर होता है इसमें, उसमें तो यहाँ तक हो जाता है कि आपको सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाती है और बिल आखिर हमें या तो ऑक्सीजन थेरेपी करनी पड़ती है और यहाँ पर आखिरकार हमें आर्टिफिशियल लंग्स जो है उसकी रेस्पिरेशन बहाल करनी, जिसे हम वेंटिलेटर्स कहते हैं, उसमें मरीज़ को डालना पड़ता है। तो असल मसला ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम स्केलेटल मसल होते हैं सर से पाँव तक अकड़ जाते हैं और ये अकड़ जो है अकड़न जो होती है बहुत ही शदीद पेनफुल, बहुत दर्द अजियतनाक होती है और आखिर इसमें अगर एक महीने के तक इसके बाद आदमी बचना बहुत मुश्किल हो जाती है अगर इसको फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया जाए। आजकल हमारे पास है ऐसे मतलब इम्यूनोग्लोबिन है, तो वो हम इंजेक्शन लगाते हैं उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो लेकिन यह है कि बर वक्त अगर ट्रीटमेंट किया जाए शुरू फ़ौरन हॉस्पिटलाइज किया जाए फौरी तौर पर, तो उसमें बचाव के बहुत से तरीके मौजूद हैं। अब डायग्नोसिस आ जाता है, तशखीस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तशखीस तो ज़ाहिर है कि सारा जिस्म अकड़ जाता है, आपको खाने पीने बोल चाल में सांस लेने में इसमें तकलीफ़ होती है, इवन आपको पेशाब करने में छोटा पेशाब करें बड़ा पेशाब बोल पेशाब जो है उसमें बड़ी सख्त मतलब आपको दर्द महसूस हो, अजियत तकलीफ महसूस होगी। ये तो इसमें कोई ऐसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ब्लड कल्चर करवा लें तो उसमें टॉक्सिन की पता चलता है, बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है उसका भी पता चल जाता है जी। या फिर ये करते हैं कि बायोप्सी टेस्ट करते हैं, यहाँ पर वुंड्स हुआ है मतलब एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट लगी है जो कि मतलब हथियार लगता है, आपको कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुल्हाड़ी का लगता है, चाकू लगता है, उसके फ़ौरन आप बायोप्सी करवा लें तो पता चल जाएगा कि इसमें टेटनस टॉक्साइड पर है अपना जो जरासीम मौजूद है, ताकि एंट्री हो चुकी है, तो उसके मुताबिक बर वक्त जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जाए और उसको फौरी तौर पर। सबसे बड़ी बात है अग्रेसिव वॉशिंग ऑफ द स्टरलाइजेशन ऑफ द वूंड। आपको कोई चोट लगती है, आपको एक्सीडेंट होता है, आपकी लड़ाई झगड़ा होता है, कुल्हाड़ी का लगता है, चाकू का लगता है, किसी किस्म की चोट वूंड आता है, फौरी तौर पर उसे आपने सेलाइन वाटर के साथ वॉश करें, फिर इसको पायोडीन जो है उसके साथ वॉश करें। बाकी चीज़ें तो बाद की बात है ना, वो तो डॉक्टर का काम है, लेकिन ये बेसिक स्टेप आपने फौरी तौर पर करना है ताकि वो साफ़ हो जाए, उसमें मट्टी शटी जो भी है उसमें जरासीम जो है ये टेट्रोस्टॉक्स है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये जो है मतलब अंदर दाखिल ना हो सके। तो ये बुनियादी चीज़ है, ये पार्ट फर्स्ट में मैंने बयान किया है। अब दूसरा जो कुछ बकाया इस मर्ज़ के मुताबिक है के बारे में मैं आपको आगाही के लिए पार्ट सेकंड वीडियो बनाऊँ।